दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में शानदार मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने इनको पानी पिला दिया। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम ये तो बताएंगे ही कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पावर प्ले से पहले ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक में शानदार बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और इन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। केन विलियमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इस आईपीएल में ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीत रही है और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आए तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए। जैसे कि आप जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार को स्विंग का किंग भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि भुवनेश्वर कुमार शुरुआत के ओवरों में ही अपने हाथ से गेंदों को बहुत ज्यादा स्विंग और आउट स्विंग दोनों करवाते हैं और इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने जैसे ही अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस गेंद में स्विंग देखने को मिला और उस पर केएल राहुल एक भी रन नहीं बना पाए और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर केएल राहुल ने एक रन ले लिया और इस प्रकार से केएल राहुल ने अपना और अपनी टीम का खाता एक रन के साथ खोल दिया। इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके क्विंटन डिकॉक और इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर क्विंटन डिकॉक कुछ भी नहीं कर पाए और ये डॉट गेंद हो गई। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार एक रन बना लिया और स्ट्राइक वापस से कप्तान केएल राहुल को दे दी और इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की पांचवी गेंद बहुत ही शानदार डाली और ये गेंद हल्की सी स्विंग होकर पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर केएल राहुल भाग्यशाली रहे और इस गेंद पर उनके बल्ले से किनारा नहीं लगा और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस पर केएल राहुल ने एक रन ले लिया और अगले ओवर के लिए भी स्पाइक अपने पास रख ली और आपको बता दें कि इस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 3 रन हो चुका था। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर। जैसे ही इन्होंने केएल राहुल को अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर राहुल ने आगे बढ़कर शानदार चौका लगा दिया और ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए पहली बाउंड्री थी और इसके बाद जैसे ही वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर केएल राहुल ने एक रन ले लिया और स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक को ले आए और इसके बाद जैसे ही वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर क्विंटन डिकॉक एक भी रन नहीं ले बना पाए और अब क्विंटन डिकॉक पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे और एक के बाद एक डॉट गेंद डाल रहे थे और इसके बाद जैसे ही वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो क्विंटन डिकॉक उस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में केन विलियमसन के हाथों कैच आउट हो गए और इस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक विकेट का नुकसान हो गया और इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 4 गेंदों में सिर्फ एक ही रन बना पाए और क्विंटन डिकॉक के आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए एविन लुइस और इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की बची हुई 2 गेंदें एविन लुइस को डॉट खिला दी और इस प्रकार से वाशिंगटन सुंदर का एक सफल ओवर समाप्त हुआ और इस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। इसके बाद जैसे ही वाशिंगटन सुंदर अपना अगला ओवर लेकर आए तो इन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज एविन लुइस को आउट कर दिया और अब लखनऊ की टीम के 2 विकेट गिर चुके थे और इसके बाद मैदान पर मनीष पांडे बल्लेबाजी करने के लिए आए और एक समय तो मनीष पांडे ने आते ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया और इन्होंने आपको बता दें कि सेफर्ट के ओवर में लगातार 2 बाउंड्रीज लगाई और मनीष पांडे की इस तरह की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो इस मुकाबले में विस्फोटक पारी खेलेंगे, लेकिन इसके बाद शेफर्ड के एक गेंद पर ये गलत शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा भुवनेश्वर कुमार के हाथों में चली गई और इस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स के 3 विकेट गिर चुके थे। अब लखनऊ की टीम की तरफ से मैदान पर मनीष पांडे और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों अभी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन हो चुका था और अब यहां से देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या मनीष पांडे और केएल राहुल अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाते या फिर नहीं। इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों धोनी की एक ही गलती चेन्नई को ले डूबी, लेकिन वो कौन सी गलती थी धोनी की जिसके चलते 54 रनों के अंतर से चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा? उस गलती का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में चेन्नई की टीम धोनी की वजह से हार रही है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का काल नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई का एक और मुकाबला पंजाब के साथ खेला गया ब्राबोन स्टेडियम में।
मुकाबले में टॉस जीता रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी करके अच्छे खासे विकेट भी ले लिए थे चेन्नई के गेंदबाजों ने। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल और उनके बाद भानुका राजपक्सा जैसे खिलाड़ियों को पहले 2 ओवर में ही पवेलियन में बिठा दिया था चेन्नई के गेंदबाजों ने, लेकिन उसके बाद लिविंगस्टोन और धवन के बीच में लगभग 90 रन बन गए और इन दोनों खिलाड़ियों की इसी धाकड़ बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम को न सिर्फ कॉन्फिडेंस मिला बल्कि पंजाब 100 के पार पहुंच गया था, वो भी बहुत ही जल्द। आगे चलकर टुकड़ियों में इस टीम के सभी खिलाड़ी परफॉर्म करते चले गए और अपनी टीम को 180 तक ले गए। चेन्नई की टीम को जीत के लिए 181 का लक्ष्य मिला। अब लक्ष्य कुछ ज्यादा भी बड़ा नहीं था। चेन्नई की टीम तो आईपीएल में 200 तक चेज कर चुकी है और उनका बैटिंग लाइनअप भी तगड़ा है, लेकिन पूरा बैटिंग लाइनअप ही फ्लॉप हो जाएगा, यह किसने सोचा होगा। दोस्तों, चेन्नई के धुरंधर मैदान में उतरकर चेस करने तो लग गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन, रॉबिन उथप्पा और रायडू 13 रन, तो वहीं मोइन अली और जडेजा 0 पर आउट हो गए। अगर सभी खिलाड़ियों के रन भी जोड़ दिए जाएं तो 30 रन तक नहीं बना पाए थे ये पांचों खिलाड़ी मिलकर। भला चेन्नई की टीम जीत पाती तो कैसे, लेकिन इसी समय पर चेन्नई की टीम को जीत की राह दिखाई शिवम दुबे ने। दोस्तों, दुबे ने मात्र 26 गेंदों में 50 पूरा किया और देखते ही देखते बड़ी तेजी से 54 रन बना लिए। देखते ही देखते दोस्तों शिवम दुबे 6 चौके जड़कर 3 छक्के लगाकर 57 रन पर पहुंचे थे कि लिविंगस्टोन ने उनका विकेट ले लिया और उनका ही नहीं बल्कि उनके बाद मैदान में आते ही ब्रावो को भी 0 पर आउट करके पवेलियन भेज दिया था अगली गेंद पर। परंतु इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी से भी पारी के 18वें ओवर में एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद चेन्नई की टीम की जीत किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। दरअसल दोस्तों, पारी के 18वें ओवर में धोनी स्ट्राइक पर खड़े थे और अभी भी जीत की एक उम्मीद थी, क्योंकि अक्षर पटेल के खिलाफ जब एक ही ओवर में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 6 गेंद में लगभग 25 रन चाहिए थे तो धोनी ने 4 छक्के जड़कर वो मैच जिता दिया था और उम्मीद थी कि धोनी वही छक्के लगाकर आज भी मैच को पलट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पारी के 18वें ओवर को डालने आए राहुल चहर ने धोनी को ही ब्लफ कर दिया। दरअसल दोस्तों, 18वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी छक्का जड़ना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पिछले ओवर में किया था, छक्का और चौका जड़ा था प्रेशर बनाने के लिए। धोनी को उम्मीद थी कि गेंद ऑफ साइड की तरफ जाएगी, लेकिन वो टर्न होकर लेग साइड की तरफ इस तरीके से चली गई कि धोनी ने शॉट मारने के लिए बल्ला घुमाया, फिर भी गेंद बल्ले पर नहीं लग पाया। गेंद बीट करके उन्हें सीधा चली गई विकेट कीपर तेज शर्मा के हाथों में और दोस्तों वहां पर वो चिल्ला पड़े, बड़ी तेजी से खुद ही अपील कर दी डीआरएस की और फिर कप्तान ने भी सिग्नल दे दिया। जबकि धोनी कॉन्फिडेंट थे कि शायद गेंद उनके दस्तानों पर नहीं लगी, लेकिन गेंद वाकई में दस्तानों पर ना लग करके पहले ही धोनी के बल्ले पर लग गई थी, जिसके बाद वो कैच आउट हो गए और फिर तो मैदान में आकर बाकी खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। चेन्नई की टीम की जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई धोनी के विकेट के साथ। दोस्तों, यह कहना मुश्किल जरूर है कि चेन्नई की टीम वहां से वैसे भी नहीं जीत पाती, लेकिन धोनी अगर मैदान पर थे तो सब कुछ मुमकिन था। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में धोनी की यही गलती चेन्नई की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बनी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी टीम की हार को लेकर रविंद्र जडेजा ने धोनी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या बोले रविंद्र जडेजा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और जडेजा में से किसे चेन्नई का कप्तान होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में अब आखिरकार पॉइंट्स टेबल आकार लेने लगी है, लेकिन चेन्नई की टीम तो नीचे जाए जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेन्नई की टीम लगातार तीसरा मुकाबला भी हार गई। ये रोमांचक मुकाबले की शुरुआत चेन्नई की टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। दोस्तों, टॉस जीतकर चेन्नई के नए कप्तान रविंद्र जडेजा ने टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी। फैसला चेन्नई के हक में जा ही रहा था। पहले ओवर में मयंक अग्रवाल का विकेट भी मिला और दूसरे में ही राजपक्सा का भी विकेट मिल गया धोनी के रनआउट से, लेकिन उसके बावजूद लिविंगस्टोन और धवन के बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई। 200 धवन 33 रन और लिविंगस्टोन 60 रन बनाकर पंजाब की टीम को बहुत आगे तक ले गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, पंजाब की टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी 10 से 20 रन का योगदान तो दिया ही दिया, जिसके चलते देखते ही देखते दोस्तों पंजाब की टीम 180 तक पहुंच गई। जीतने के लिए चेन्नई के शेरों को 181 रन का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन लगता है कि चेन्नई की टीम आज पवेलियन से हारने का ही मन बनाकर आई थी। तभी तो दोस्तों मैदान में आते ही ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन, रॉबिन उथप्पा 13 रन, मोइन अली 0 पर, यहाँ तक कि रायडू भी 13 पर आउट हो गए। यही नहीं, आपको बता दें कि कप्तान साहब यानी कि रविंद्र जडेजा भी 0 पर अपना विकेट गवा बैठे और चेन्नई की टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद जीतने की उम्मीदें खत्म ही हो चुकी थी कि मैदान में धोनी और शिवम दुबे की जोड़ी उभरती नजर आई। दोस्तों, दुबे साहब ने छक्के बहुत लगाए और बहुत ही जल्दी 26 गेंदों में 57 रन भी बना लिए। धोनी भी विकेट बचाकर खेल रहे थे, लेकिन एक ही ओवर में काम तमाम हो गया। लिविंगस्टन ने आकर न सिर्फ दुबे का विकेट लिया बल्कि ब्रावो को भी अगली गेंद पर चलता कर दिया।